वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? अच्छे, ध्यान रख रहे हो ना अपना? ओके, सो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आप सबको पता है कि हमने स्मॉल लेटर एम तक फिनिश कर लिए हैं, राइट? स्मॉल लेटर एम विथ रिविजन ऑफ कैपिटल लेटर एम हमने पूरा फिनिश कर लिया है। रिवाइज करके भी हमने ए से लगा के एफ तक, ए बी सी डी ई एफ तक रिवीजन भी कर लिया है। आज हम जी एच आई 3 लेटर का वापस से मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि कैसे लिखते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर ही लिखेंगे, इसमें मैं कैपिटल लेटर वापस से आपको नहीं लिखवाऊंगी। इसमें हम वापस स्मॉल लेटर सीखेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? और इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं मैं एक बार वापस आपको रिपीट करवाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लिखना। ओके, सो फर्स्ट क्या है? जी। जी इज फॉर ग्रेप्स। तो कैसे लिखते थे हम? जी फर्स्ट एक सर्कल, फिर सर्कल को ज्वाइन करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे से उस स्टैंडिंग लाइन को ऐसे कर्व कर देना है। नीचे की 3 लाइंस में लिखा जाता है स्मॉल जी और ऊपर की 3 लाइंस में लिखते हैं हम कैपिटल जी, राइट? आप सबको पता है ऊपर की 3 लाइंस में हम कैपिटल जी लिखते हैं और नीचे की 3 लाइंस में लिखते हैं स्मॉल जी। वापस से रिवाइज करेंगे हम। पहले क्या बनाना है हमको? एक सर्कल, सर्कल को ज्वाइन करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को नीचे ऐसे कर्व कर देना है, तो वो बन जाएगा हमारा स्मॉल लेटर जी। वापस से रिवाइज करेंगे हम। पहले बनाएंगे एक सर्कल, फिर उससे रिलेटेड एक उसको ज्वाइन करते हुए स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को नीचे से कर देंगे हम कर्व, तो ये बन जाता है हमारा स्मॉल लेटर जी। अब जी से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो जी इज फॉर ग्रेप्स, जी इज फॉर गोरिल्ला, जी इज फॉर गन, जी इज फॉर गोट, जी इज फॉर गॉड। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किससे बने हैं? लेटर जी से बनते हैं, राइट? यस और नो? यस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमको याद रखने हैं, क्योंकि किसी का भी पिक्चर्स आ सकता है एग्जाम में और आपको पूछा जा सकता है लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट स्मॉल लेटर। तो आप कैसे लिखोगे वो, जब आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है? वर्ड्स कौन कौन से हैं ये आपको नहीं पता होगा तो कैसे लिख पाओगे आप, है ना? सो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जी से? तो G is for grapes, G is for gorilla, G is for goat, G is for God, G is for gum, G is for gun, है ना? G is for guava। खाते हो ना आप सब फ्रूट? गुआवा का कौन सा होता है? यस, जामफल। बहुत पसंद है। ओके, सो नेक्स्ट जी से तो हमने सीख लिया जी लेटर, फिर से रिवीजन करके नाउ हम सीखेंगे एच। तो एच कैसे लिखते हैं? पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन को नीचे कर्व कर देना है, वो बन जाएगा स्मॉल लेटर एच। अच्छा, कैपिटल एच भी 3 लाइंस में लिखते हैं और स्मॉल एच भी 3 लाइंस के अंदर ही लिखेंगे हम, ठीक है? वापस से स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन विद कर्व, तो ये बन जाता है हमारा स्मॉल लेटर एच। अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन विद कर्व, तो ये बन गया हमारा स्मॉल लेटर एच। एच इज फॉर house, H is for hat, H is for horse, H is for hot। होता है कि नहीं होता है? यस, ये सारे के सारे वर्ड्स किससे बने हैं? लेटर H से बने हैं ये सारे वर्ड्स। समझ में आ गया सबको? इन सब के पिक्चर्स आप इमेजिन कर सकते हो कि हॉर्स कैसा दिखता है, हॉट क्या होता है? हॉट मीन्स गरम, जो गरम चीजें होती हैं वो।
H is for hair, आपके जो hairs होते हैं वो भी H से स्टार्ट होता है। H is for hand, आपके जो हाथ है वो भी H से स्टार्ट होता है। So H is for head, आपका ये जो सिर है उसको head बोलते हैं, तो वो भी H से स्टार्ट होता है। So H से कितने सारे वर्ड सीख लिए हमने, सीखे ना? H is for hat, H is for house, H is for hair, H is for hot, right? ओके, नाउ हम सीखेंगे लेटर आई, है ना? तो आई एकदम सिंपल है, बीच की 2 लाइन से भी यूज करेंगे, उसमें स्टैंडिंग लाइन और ऊपर छोटा सा डॉट लगा दिया, तो वो बन गया हमारा स्मॉल लेटर आई। बहुत इजी है ना? यस, स्टैंडिंग लाइन और छोटा सा डॉट लगाना है उसके ऊपर और 2 लाइन्स के अंदर ही लिखना है। आई सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही आएगा। अगेन स्टैंडिंग लाइन और छोटा सा डॉट, तो ये बन गया हमारा स्मॉल लेटर आई। अब आई से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो आई इज फॉर आइसक्रीम, आई इज फॉर इग्लू, आई इज फॉर इंक होता है। यस, आई इज फॉर इम्पोर्टेंट, आई इज फॉर आइस, ठंडी ठंडी आइस होती है ना? यस, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। जब भी किसी भी लेटर के बारे में आपको बोला जाए तो आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स फटाफट बोल देने हैं कि आई इज फॉर आइसक्रीम भी होता है, आई इज फॉर इग्लू भी होता है, आई इज फॉर इंक भी होता है, आई इज फॉर आइस भी होता है ना? ओके, सो ये सारे के सारे वर्ड्स याद कर लेना और रिवीजन में ऐसा ही हेडिंग डाल के ये तीनों लेटर आपको वापस से लिखने हैं। आई नो आपको बोर लगता है ये, लेकिन जितना भी आप लिखोगे, जितनी लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको लिखना आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आपको वो चीज़ याद रह जाएगी कि ये स्मॉल लेटर ऐसे ही लिखा जाता है। समझ में आ गया सबको? ओके, सो ये पूरा अपनी नोटबुक में लिख के फिनिश कर लेना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।